आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के करीब 200 देशों के लोग योग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर बीजिंग तक में योग के कार्यक्रम हुए, तो भारत में योग दिवस के 1,260 छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने 391 विश्वविद्यालयों, 16,000 कॉलेजों और 12,000 स्कूलों में योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। केवल दिल्ली में 10,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में योग किया। सुबह 6:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 6,500 लोगों के साथ योग किया। चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में उनके साथ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन है जो हर व्यक्ति की पहुंच में है। योग ऐसा है जो 0 बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। भारत सरकार योग के क्षेत्र में काम करने के लिए हर साल 2 अवार्ड देगी, राष्ट्रीय योग अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड। ये अवार्ड दिए जाने का ऐलान चंडीगढ़ से पीएम मोदी ने किया, तो वहीं राष्ट्रपति भवन में योग के रंग दिखाई दिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1000 लोगों के साथ योग किया। साथ ही दिल्ली समेत देश भर में योग की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली में महिला कमांडो का दस्ता योग करता हुआ दिखा, तो दिव्यांग लोगों ने भी योग के हैरान करने वाले आसन मंच पर करके दिखाए। मोदी सरकार के 57 केंद्रीय मंत्रियों ने भी देश के अलग अलग शहरों में योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह लखनऊ में रहे, अरुण जेटली मुंबई में, सुरेश प्रभु विजयवाड़ा में योग करते दिखे, तो मनोहर पर्रिकर कानपुर में रहे। वेंकैया नायडू दिल्ली में रहे, स्मृति ईरानी ने भोपाल में योग किया, पीयूष गोयल रायपुर में रहे, मेरठ में मुख्तार अब्बास नकवी थे, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ फरीदाबाद में योग किया। योग दिवस तीनों सेनाओं ने भी पूरे जोश के साथ मनाया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में नौसेना बाग में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नौसेना के अधिकारियों और नौसैनिकों के साथ योग किया, तो वहीं INS विराट पर भी नौसैनिकों ने योग किया। वहीं मुंबई के कोलाबा में भी योग की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां सेना के जवानों और अफसरों ने योगासन किए। सैकड़ों लोगों के बीच एक दबंग एक शख्स को पहले लाठियों से पीटता है, फिर सड़क से ईंटें उठाकर उसे बेरहमी से कुचलता है। हैवानियत का ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर का है और वीडियो वायरल होने के बाद कहीं जाकर एसपी साहब ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़ित गांव का ही एक शख्स है जिसकी टांग और हाथ की कई हड्डियां टूट चुकी है। पीड़ित की माने तो प्रॉपर्टी के एक विवाद के चलते गाँव के दबंग रमाकांत ने उसका यह हश्र किया। क्योंकि रमाकांत एक मंत्री का रिश्तेदार है, इसीलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। डंडे, लाठी, ईंटों और उनके भाई और बाप तमंचे दिखाया। पुलिस ने पैसे ले लिए, तो कोई कार्रवाई नहीं। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के गाजीपुर के जिला अस्पताल की हैं। पीट रहा शख्स अस्पताल का ड्यूटी डॉक्टर है और पीटने वाले लोगों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। अस्पताल में एक्सरे और इलाज को लेकर कुछ मामूली बहस क्या हुई, डॉक्टर पर एक साथ तमाम लोगों ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया। खूब पीटने के बाद घसीटते हुए कमरे से बाहर तक ले गए। हालांकि महज 1.5 मिनट के भीतर कमरे में पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। CCTV फुटेज में वो आ गया है, उससे हम पता करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इस समय मुकदमा ले गया है, अब टीम हमारी उनकी गिरफ्तारी के लिए लग जाएगी। गुजरात के सूरत में एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला ड्राइवर सड़क से गुजर रही थी और गाड़ी सड़क पर खेल रहे एक मासूम को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। जहां बच्चा खेल रहा था उसकी मां भी उसके सामने ही थी, लेकिन मां के सामने ही उसके बच्चे को कुचल दिया जाता है। पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कानपुर के बिराहाना रोड पर ज्वेलर्स मार्केट में ग्राहक बनकर चोरी करने वाले महिलाओं के गैंग का खुलासा हुआ है। महिलाओं के इस गैंग की हालिया करतूत एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में लगे CCTV में कैद हुई। 2 महिला और एक युवक फर्जी ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए और करीब 20 लाख रुपए का हार चोरी कर फरार हो गए। पुलिस CCTV की तस्वीरों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है, मगर हाथ अब तक खाली हैं। ट्रेन के सामने कूद कर सुसाइड करने का ये वीडियो हैरान करने वाला है।
ट्रेन में बैठी एक युवती अचानक अपने कोच से निकलती है और बगल वाले ट्रैक पर तेजी से आ रही ट्रेन के सामने छलांग लगा देती है। सुष्मिता नाम की इस लड़की की उम्र महज 21 साल थी। घटना तेलंगाना के निजामाबाद की है। सुष्मिता को टीईटी परीक्षा में 100 में से 74 अंक मिले थे, लेकिन वो क्वालिफाई न कर पाने की वजह से बेहद निराश थी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब बाइक सवार बदमाशों ने पहले सरेराह पति पत्नी और साली से लूटपाट की और जब विरोध किया तो बदमाशों ने पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। बदमाश महिलाओं से 6 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चेन, कान के कुंडल, 15,000 कैश और मोबाइल लूट कर ले गए। पुलिस अभी तक जांच में जुटी है। इन तस्वीरों से ज्यादा गजब शायद कुछ भी हो ही नहीं सकता। लोग एक ऐसे शख्स की पीठ पर कूद रहे हैं जिसकी जिंदगी मौत के मुंह में फंसी है। यूपी के खुर्जा में बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी रवि 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम कर रहा था। हालांकि लाइन का करंट काटा हुआ था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते अचानक करंट लाइन में दौड़ पड़ा। झटका लगने के बाद रवि अधमरी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे तक लोग बेतुकी इलाज करते रहे। गनीमत है कि रवि की सांसें अभी चल रही हैं और वो अस्पताल के आईसीयू में है। जनरल पब्लिक ये देख लेती है कि भाई डॉक्टर ने पंपिंग करी हार्ट की, तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें इनके ऊपर कूदें, हाथ पैर इनके दबाएं। वो एक्यूरेट पंपिंग तो जानते नहीं है, इसलिए वो इस पे कूद फान करते हैं। बिहार के टॉपर्स घोटाले के आरोपी लालकेश्वर सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह अब बिहार पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों को सोमवार की सुबह वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों वाराणसी में ही हैं। बीती रात करीब 10 बजे वाराणसी में क्राइम ब्रांच के ऑफिस से दोनों को बाहर निकाला गया। माना जा रहा है कि बिहार पुलिस के अधिकारी दोनों को तमाम जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज पटना ले आएंगे। बिहार पुलिस और हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच ने मिल करके बालकेश्वर प्रसाद सिंह, जो कि माध्यमिक शिक्षा के सचिव थे, और उनकी पत्नी उषा सिंह, जो प्रधानाचार्य हैं, और उनको शरण देने वाले प्रभात जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में 50 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तारियां तब हुई जब बिहार के टॉपर घोटाले की खबर के बाद नेपाल में उन डॉक्टरों की तहकीकात शुरू की गई जिन्होंने मैट्रिक या इंटर की डिग्रियां बिहार से हासिल की हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक 50 से ज्यादा फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छात्रों के बीच की ये भिड़ंत मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी की है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इसी बीच एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी की। दरअसल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति संगीता शुक्ला और कुलसचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा को हटाने के लिए एनएसयूआई विरोध कर रहा था और इसीलिए यूनिवर्सिटी बंद करने आए थे, तो वहीं एबीवीपी इस बंद का विरोध कर रहा था। तो काफ़ी लड़के 150-200 की संख्या में लड़के आए और गाली गलौच और हुल्ला कर दिया। क्लास में लड़के थे, सर बाहर से कुंडी लगा दी, किसी ने अंदर से लगा ली। ऐसे सर हाथ में उनके डंडे वंडे भी थे, सर जो मिला वो फेंक रहे थे, मार रहे थे। 3 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के बाद इंदौर में डॉक्टरों ने एक महिला के पेट से 5 इंच लंबा तीर निकाल लिया। तीर महिला के पेट के अंदर तक घुस गया था। मनु नाम की महिला को शराब पीकर उसके पति ने मामूली झगड़े के बाद पेट में तीर मार दिया था और इलाज करने में डॉक्टरों के पसीने छूट रहे थे। लेकिन सोमवार को 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से तीर निकाल दिया गया। फिलहाल महिला आईसीयू में है, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आजादी के लिए फड़फड़ा रहे भालू की ये तस्वीरें तेलंगाना के महबूब नगर की हैं। अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान ने खेत के चारों तरफ फेंसिंग की थी और उसी बाड़े में भालू फंस गया। लेकिन जब फंसे हुए भालू को बचाने की कोशिश करने किसान पहुंचे तो भालू ने उस पर हमला कर दिया और किसान की मौत हो गई। बाद में वन विभाग की टीम ने भालू को काबू में किया और पिंजरे में बंद करके हैदराबाद के नेहरू चिड़ियाघर में पहुंचा दिया। यूपी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन वाईफाई हो गया है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के अलावा बीजेपी के कई सांसद और नेता गाजे बाजे के साथ स्टेशन को वाईफाई करने पहुंचे थे। वाईफाई और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की शुरुआत होते ही गोरखपुर का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास हो गया है। शीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई कर रही मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को ड्राइवर श्यामवर राय की सरकारी गवाह बनने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। श्यामवर राय कोर्ट के सामने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुका है। श्यामवर के सरकारी गवाह बनने से इंद्राणी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। मोदी सरकार ने एफडीआई में कई बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। डिफेंस और घरेलू एयरलाइंस में 100% विदेशी निवेश का रास्ता खुल गया है।
तो वहीं डीटीएच और केबल नेटवर्क में भी 100% FDI का फैसला लिया गया है। सरकार का ये कदम विदेशी निवेश को देश में बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले में 2 मुख्यमंत्री फंस गए हैं। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम शीला दीक्षित दोनों को ही एसीबी ने आरोपी बनाया है। केजरीवाल पर 11 महीने तक टैंकर घोटाले की फाइल पर कार्रवाई न करने का आरोप है, तो वहीं शीला दीक्षित उस वक्त जल बोर्ड की चेयरपर्सन थी जिस वक्त घोटाला हुआ था। FIR दर्ज होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें CBI और ACB से डर नहीं लगता। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन एक ऑडियो टेप को लेकर नई मुसीबत में घिर गए हैं। अजय माकन पर राहुल गांधी से मिलने आए अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देने और धमकाने का आरोप लगा है। दिल्ली के जनपद थाने में पीड़ित कार्यकर्ता ने मामला भी दर्ज कराया है। हालांकि सफाई देते हुए अजय माकन ने कार्यकर्ताओं से अच्छे रिश्ते की दुहाई दी है। पहले T20 में पटखनी खाने के बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को करारा जवाब दिया। हरारे में खेले गए दूसरे मैच में धोनी की सेना ने जिम्बाब्वे को महज 99 रन पर ढेर कर दिया और फिर जीत के लिए जरूरी रन महज 13.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। KL राहुल 47 और मनदीप सिंह 52 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि गेंदबाजों में सरान ने 4 विकेट और बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के कोच की तलाश अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अब लड़ाई केवल 7 नामों में बाकी रह गई है। इन 7 दावेदारों में अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, टॉम मूडी, प्रवीण आमरे और लालचंद राजपूत के नाम हैं। हालांकि अनिल कुंबले को कोच पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इन 7 दावेदारों का नाम BCCI ने आज होने वाले इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है।